किसको देंगे इस बार ये आशीर्वाद? देंगे मोदी सरकार के। मोदी सरकार के? हाँ। का है? उनके सत्ता है, उनके देंगे, उनके भक्त हैं। आप मोदी के भक्त हैं? हाँ। का है? 40 बरस से हम लोग भक्त बने। वाह। अगर प्रधानमंत्री वोट चोरी करते हैं हाँ तो भारत में 28-29 स्टेट है, हाँ तो अगर चोरी करते तो 28-29 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती ठीक बात है, ना कि 12-14 स्टेट में सरकार रहती। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं अतरी विधानसभा के उक्थू बाजार में हूँ। बीते कई दिनों से हम बिहार में अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बिहार के दिल में कौन है। क्या पिछली सरकारों की तरह जो मतलब बीते लंबे समय से सत्ता में काबिज बैठे हुए हैं वही दोबारा से वापसी करने वाले हैं, या फिर इस बार जनता का मूड कुछ विपरीत हो चुका है, कुछ बदल चुका है, ये जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उक्थू बाजार के कई सारे लोग हैं। सबसे पहले हम आपसे शुरू करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या करते हैं आप? ऐसे क्या नाम है? मेरा डॉक्टर कमेश्वर शर्मा, अच्छा उक्थू बाजार। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप ही का क्लिनिक है? हाँ हाँ, क्या लग रहा है इस बार किसको देखना चाह रहे हैं सत्ता में? हम लोग तो सब जो पहले है वही अच्छा, बीजेपी को चाहे तिरछा, मतलब वही एनडीए सरकार आप चाह रहे हैं? हाँ एनडीए सरकार चाहे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार जीतने नहीं दिया जाएगा क्योंकि चोरी है, घोटाला है, वोट चोरी है। कहने से क्या होगा? हाँ। कहने से क्या, समय बताएगा, मगर कहने से कुछ नहीं होगा। तो इस बार आप क्या कह रहे हैं? ये जो विधानसभा है आपकी, इस विधानसभा में आपको पूरा एनडीए चाहिए? हाँ हाँ, क्या कारण है बताइए? तो एनडीए ने ऐसा क्या दे दिया, हाँ ये है। बताइए। हाँ एनडीए चाहिए ना, हम लोग सब मिलेंगे यहाँ तब, हर चीज़ कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ सर? मेरा अशोक प्रसाद गुप्ता हुआ ना। अशोक प्रसाद गुप्ता जी। तो बताइए इस बार किसको देखना चाह रहे हैं सरकार में? सरकार जो नीतीश सरकार है वही हम लोग जा रहे हैं। नीतीश सरकार। लेकिन आप बताइए क्यों, क्या कारण है आपको, क्यों ही चाहिए एनडीए? कारण तो हम लोग को बहुत सुविधा मिला। हाँ। बहुत पहले लंगाई होता था, गुंडाई होता था बाजार में। हाँ। समझे, बहुत बेठकाना ढंग से हम लोग दब के रहते थे। जंगल राज की बात कर रहे हैं। हमारा अब तनी सुन सीना ऊपर हो गया है कि टाइट करके रहते हैं। हाँ। हाँ, अब माने कोई समस्या नहीं है? एकदम नहीं, हाथ लगा देंगे अगर समस्या आएगा। जहाँ पहले डरते थे, काहे कि 9 गो पिस्तौल गाँव में रखता था, समझे। हाँ। हाँ, ये भी नक्सलवादी क्षेत्र था क्या? आपदा और अब ये चीजें कम हो गई हैं? एकदम नीतीश सरकार होला के बाद एकदम कम गया है। केनू नहीं बैंक एकदम ताक रहा है, कोई है ये नहीं आदमी। लेकिन विपक्ष कहता है कि कुछ काम में नहीं हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव कहता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, वोट चोरी हो रहा है। हाथी आता है, घंटी बजते चल जाता है। हाँ। है ना। हाँ। तो कहने से क्या होगा? वो अपने दिमाग में खुद सोचे कि हम कौन कर्तव्य किया कि इस तरीके का समस्या हमारे पीछे आ रहा है आज इतना दिन से। समझे, वो अपने दिमाग से सोचे ना कि हम क्यों बिगड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। वो क्या देंगे अब, कहना देंगे से तो देख ही रहे। कमाते कमाते हम सब बनिया व्यापारी तो खटते खटते तो आसरा मिला कि तनिसुन आनंद से है। हाँ। नौकरी अब हमन के क्या चाहिए? लड़का को तो नौकरी चाहिए, है ना। नौकरी नहीं चाहिए। हमन सब आनंद से है, सरकार हमारा वही रहेगा, आनंद रहेगा। वोट हम लोग पूरा, हम तो अध्यक्ष हैं भाजपा चीज का। बताइए, मोदी वोट चोर है कि नहीं है? नहीं, चोर कहाँ है? ऐसे आयोग जो किया है से मानो कहाँ कुछ गड़बड़ में किया है? वो मरे हुए का नाम कटा है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं मोदी वोट चोर है, वोट चोर और गद्दी चोर 2 लाख कितना कर रहा है, तो कहाँ चोरी हुआ है? तो साबित कर दिया आयोग, साबित ना कर दिया पूरा कि माने मोदी वोट चोर नहीं है ना। अच्छा, क्या नाम हुआ बाबा? प्रणाम। देवबली दुबे। क्या? देवबली दुबे। देवबली दुबे। हाँ। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ, किसको देंगे इस बार ये आशीर्वाद? देंगे मोदी सरकार के। मोदी सरकार के? हाँ। का है? उनके सत्ता है, उनके देंगे, उनके भक्त हैं। आप मोदी के भक्त हैं? हाँ। का है? 40 बरस से हम लोग भक्त बने। वाह। लेकिन ये सब तो मोदी को वोट चोर कह रहे हैं, बताइए ना। चोर कह रहे हैं जरूर, हाँ। बाकी चोर तो वो है नहीं। अच्छा। वो इंसान है। हाँ। वो तो देवता के समान है, सबको भलाई कर रहे हैं जनता मोदी को। जी देवता के समान है? हाँ, बताइए ना, क्या दे दिए मोदी जी आप? मोदी जी बहुत कुछ दिए। देखिए, गला मिल रहा है। हाँ। फिर उसके बाद में जो है सो वृद्धा पेंशन 1100 रुपया मिल रहा है। पेंशन मिला है? हाँ, तो पहले कितना मिलता था? पहले 402 रुपये में मिला है। अब कितना मिल रहा है? 1100। 1100। क्या हो गया? बोल पाएंगे आप आराम से? हाँ, हाँ।
तो 1100 मिला है, तो सब कह रहे हैं कि मोदी खाली अभी इलेक्शन भर देगा। नहीं, सब घड़ी ऐसा है कि आगे भी हम लोग को देखेंगे। अच्छा ठीक है, आप बोलिए मत, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने विकास को नई ऊंचाई प्रदान की है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो प्रदेश के संतुलित विकास के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यानी नई उड़ान नई पहचान। योगी सरकार ने यूपी के सभी 75 जिलों में ODOP योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। हापुड़ जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है होम फर्निशिंग। हापुड़ का होम फर्निशिंग उद्योग काफी प्रगतिशील है। यहाँ के होम फर्निशिंग उत्पादों की देश और विदेश में काफी मांग है। हापुड़ के होम फर्निशिंग उत्पादों में पावर लूम और हैंडलूम से बने पर्दे, मेजपोश, कुशन और चादरें शामिल हैं। हापुड़ में पिलखुआ को तो पावर लूम सिटी भी कहा जाता है। हापुड़ का होम फर्निशिंग उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न कर रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत आने के बाद हापुड़ का होम फर्निशिंग उद्योग अब विदेशों में भी उत्पादों का निर्यात कर रहा है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में हापुड़ जिले से कुल 1606 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात किया गया, जिसमें से होम फर्निशिंग उत्पादों ने बड़ा रोल निभाया। ODOP में शामिल होने के बाद हापुड़ के होम फर्निशिंग उद्योग की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार जैसे कई बड़े आयामों से जोड़ा गया। दिल्ली और गाजियाबाद से निकटता और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने से हापुड़ जिले की निर्यात संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार में बुनियादी संरचनाओं के विकास पर अधिक जोर दे रही है। क्या नाम हुआ भाई साहब? रिंकू कुमार केसरी। रिंकू कुमार केसरी। क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन है, थोड़ा बताइए। अभी वर्तमान सरकार तो ठीक ठाक काम किया अभी तक 20 साल में। हाँ। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सड़क है, बिजली है, हाँ। सुरक्षा है, हाँ। मिला जुला के सब कुछ ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी कहीं सरकार बदलने का मूड है थोड़ा बहुत भी? नहीं, अगर एक जगह से अच्छी फैसिलिटी मिल रहा है तो दूसरे जगह जाने की कोई जरूरी नहीं है ना। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं को एक बारी मुझे मौका देना चाहिए, मैं युवाओं के लिए बेहतर कार्य करके दिखाऊंगा। हाँ, उनको बोलना भी अच्छी बात है। लेकिन अभी जो सरकार अभी 20 साल से है प्रेजेंट में, हाँ। इससे हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा। तेजस्वी जी भी आने वाले समय में हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार मतलब मोदी और नीतीश की? यस यस। और राहुल तेजस्वी का क्या होगा फिर? वो सब अभी थोड़ा खिचड़ी बढ़िया से पकावे। अच्छा, अभी खिचड़ी बढ़िया से पकावे। हाँ, इधर आइए ना, इधर आइए ना, कहाँ उसको जा बाद रहे हैं? पब्लिक को खिलावे बढ़िया से बना करके। हाँ। तो पब्लिक के शायद मूड हो जाए अगला बार। अच्छा, एगो चीज और बताइए, आपको लगता है प्रधानमंत्री वोट चोरी करते हैं? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वोट चोरी करते हैं, हाँ। तो भारत में 28-29 स्टेट है। हाँ। तो अगर चोरी करते तो 28-29 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती ठीक बात है। है, ना कि 12-14 स्टेट में सरकार रहती। हाँ। तो विपक्ष ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, गलत है वो। हाँ। वो पब्लिक के बीच में मतलब है कि गलत मैसेज पहुंचा रहा है कि ताकि मोदी सरकार बदनाम हो जाए। मोदी सरकार बदनाम हो? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं, हमको ही थोड़ा बताइए। गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है? यस। किस चीज में सर गॉड गिफ्ट? हर चीज में। हाँ। ओवरऑल देख लिया जाए, भारत की अर्थव्यवस्था देख लिया जाए, हाँ। भारत के सेना को देख लिया जाए, हाँ। भारत का आर्थिक विकास देखा जाए, हाँ। तो मिला जुला के ओवरऑल मिला जुला के ठीक है। मिला जुला के ठीक है, बहुत बढ़िया है। मिला जुला के नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको पता है जिस प्रधानमंत्री के बारे में आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले, उनको विपक्ष के नेताओं ने खड़े होकर के मंच से गाली दी, क्या कहेंगे इस पर? गाली नहीं देना चाहिए, राजनीति करे। हाँ। सबका अपना अपना राजनीति करना चाहिए, लेकिन गाली गलौज किसी को ना हो, है ना। आपको लगता है एनडीए की सरकार में बिहार में तरक्की हुई है कुछ? तो दुनिया देख रहा है, सड़क है, बिजली है, सुरक्षा है, हाँ। स्कूल में टीचर है, और क्या चाहिए। हॉस्पिटल में मास्टर डॉक्टर्स है। हाँ। तो नजर पड़ रहा है। नजर पड़ रहा है। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हाँ। सबको अपना अपना अधिकार है बोलने का। हाँ। अब वोट देने का वैध अधिकार है।
तो इस बारे माने यहाँ पर भी थोड़ा एनडीए में माहौल दिख रहा है सर, नहीं? क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? वह भाजपा मोदी जी, भाजपा मोदी जी। नीतीश जी। मुस्कुरा दिया आप बोलते बोलते, क्या है? हम सूर्य से बीजेपी हैं। शुरू से बीजेपी के हैं? क्या है बीजेपी ऐसा क्या चीज कर दिया बताइए? वो सब तो कह रहे हैं कि बिहार और भारत बर्बाद करके रख दिए मोदी जी। कह ही दीजिए ना, कहे वाला का मुंह पकड़ेगा कौन? हाँ मुंह पकड़ेगा किसी को? हाँ। फर्स्ट क्लास मोदी जी काम कर, नीतीश जी भी फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए ना, 2005 से पहले जो हम जंगल राज की बातें सुनते हैं, था क्या ऐसा कुछ? तो थाना था। क्या होता था? आगे रोड खराब था, 4 बजे 5 बजे टाइम बाजार बंद, बाजार बंद हो जाता था। जी, क्यों? जी। हम लोग के गाड़ी में पिस्तौल खोल चलता था, हड़ास मारता था। हाँ? क्या क्राइम कहाँ नहीं हो रहा? डेली तो मर्डर हो रहा। क्या कह रहे हैं कि अभी भी बहुत क्राइम है? कहाँ क्राइम हो रहा है? कहाँ हो रहा? बताओ ना यार। डेली तो मर्डर हो रहा। कहाँ नहीं क्या हो रहा? क्राइम अभी भी हो रहा है आपको? अभी डेली क्राइम हो रहा। पटना में नहीं गया में कितना क्राइम हुआ? 10वें के दिन में वहाँ पे रूम रहते हैं मुचंडा में, एक युवक 16 साल के युवक के गोली मार दिया, हत्या कर दिया। गाना दशहरा में। बताइए, ये तो कह रहे हैं अभी भी खूब क्राइम है। कह दीजिए इनको, जितना पहले था उतना था। 5 बजे दुकान, लेकिन पहले नहीं, पहले के मुकाबले तो ये चीज तो मैं मानना पड़ेगा आपको कि पहले के मुकाबले बेहद कम हो चुकी हैं चीजें। आपको पता है पहले के मुकाबले जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पर कौन घुमा करते थे? कौन घूमा कर देखिए? बताइए ना, पहले बताइए। पहले 5 बजे के बाद, क्या? पहले के दौर में 5 बजे के बाद आदमी नहीं निकलता था, साइकिल से नहीं चलता था। अब 12 बजे रात में भी मोटरसाइकिल निकाल अकेले चल देता है। इनको तो पूछिए, निकलने के लिए रास्ता कौन बनाया है? बोलने के लिए रास्ता कौन दिया है? कौन दिया? कौन दिया बोले? बताइए ना। लालू यादव दिए हैं। लालू यादव ही रास्ता दिए। बोलने का मुंह से। लालू यादव के समय में ये सड़क बनी हुई थी क्या? पूछे ना भाई। आप बताइए ना। नहीं जी, नहीं बना हुआ था, आपको पता है क्या? नहीं बना हुआ था। एक सेकंड, लालू यादव के टाइम पे ही सड़क बनल रहल बाबू? नहीं बना था। आप बताइए सर। नहीं बना था। आप बताइए, बना हुआ था ये सड़क? बना नहीं हुआ था। नहीं पहले जो सवाल किया गया वो बताइए। नहीं बना हुआ। नहीं बना था। तो जो आदमी सड़क नहीं बनाया है, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उसने बोलने का अधिकार दिया। हाँ, बोलने का अधिकार दिया है। अच्छा, बोलने का अधिकार दिया है। मतलब उससे पहले जनता बोल नहीं पाती थी? बोल नहीं पाते थे। कैसे, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? 30,000 पे हाँ, जो हमारे लालू यादव जो किए हैं, बोलने का अधिकार दिए हैं। अगर कोई बड़ी जात कराता तो लोग नीचे तो चप्पल खोल देते थे, यहाँ से जाता था चप्पल खोल के। तो बाबा साहेब अम्बेडकर कुछ नहीं किए थे? बाबा साहब अम्बेडकर का हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर कुछ नहीं किए थे? हम अकेले लालू यादव किए हैं कि चप्पल पहनना सिखाए, कपड़ा पहनना सिखाए, जात के आगे उठना बैठना सिखाए। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं भाई साहब? गलत बात है, एकदम बिल्कुल गलत। तो कह रहे हैं कि चलना भी लालू यादव सिखाए। पहले लोग चलना मुश्किल था। पहले लोग गोंग था, पहले गोंग था लोग। अब लालू जी हम लोग को बोले सिखाए। पहले लोग गोंग था। एक बात बताइए, बाथे नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? क्या? बाथे में जो नरसंहार हुआ था वो किसके शासनकाल में? नरसंहार उतना हमको नहीं मालूम है। हाँ, जो हम पूछ देंगे वो आपको मालूम नहीं है। नरसंहार किसके कालों में होता था? पर बात कीजिए, रोजगार पर। अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप लालू यादव की तारीफ कर रहे थे, तो मेरा भी तो कुछ अधिकार है सवाल करने का। आप सवाल करने के लिए। अच्छा, आपको ये पता है कि उस समय पे चलने का अधिकार लालू यादव दिलवाए, लेकिन नरसंहार किसके काल में हुआ ये नहीं बताएंगे आप? उस टाइम पे आप पैदा नहीं हुए थे, और जब अपना बात आएगा तो पैदा हो चुके थे। ये बताइए तो हमको, क्या में हुआ था? आप बताइए। लीजिए, आप बोलेंगे ही नहीं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने कहा कि लालू यादव ने चलना फिरना ये सब बोलना अधिकार दिलवाया। हाँ, दिलवाया। हाँ। बाथे नरसंहार या फिर किसी भी प्रकार का जो नरसंहार बिहार में हुआ था 2005 से पहले, वो किसके शासनकाल में? नीतीश के भी सरकार में तो नरसंहार हो ही रहा है। कौन सा नरसंहार हुआ है? देखिए, एक नरसंहार मुझे गिनवाइए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा आप एक नरसंहार बताइए कि नीतीश के शासनकाल में। देखिए, नालंदा में हुआ 5 को मर्डर हुआ एक दिन। कब? किस दिन? 5 को मर्डर किस चीज में हुआ है? वो 23 में 22 में हुआ। एक ही गांव में हुआ, लोधीपुर गांव में हुआ। लोधीपुर गांव में एक ही दिन में 5 मर्डर। कौन जात का हुआ? यादव का हुआ। यादवों का हुआ है। हाँ, गजब बात कर रहे हैं भाई, हम तो ऐसा कोई खबर नहीं पढ़े कि एक भी ऐसा नरसंहार हुआ हो। नालंदा दस्तक खोल के देख लीजिए, उस पर चढ़ा हुआ है। उस पर किस पे चढ़ा हुआ है? नालंदा न्यूज जो चलाता है उस पर चढ़ा हुआ है। नालंदा न्यूज चलाता है, उस पे चढ़ा हुआ है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आपके हिसाब से वो सब बात छोड़। रोजगार आपको लगता है कौन देंगे?
रोजगार देखिए तेजस्वी बोल रहे हैं। तेजस्वी जी देंगे रोजगार, इनका मानना है। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से कौन देगा रोजगार के लिए उत्तम व्यवस्था कौन करवा? रोजगार बहुत दिए, नीतीश सरकार रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दिए हैं कि अब हर स्कूल में देखिए कि अब टीचर की कमी नहीं है। हाँ। जी, पहले टीचर की कमी रहता था, हर प्रत्येक जो बच्चे पे 4-5 टीचर होना चाहिए क्लास बाई क्लास। पहले टीचर की बहुत कमी था, अब कमी नहीं है। अब कोई कमी नहीं है कमी टीचर नहीं है, इतनी वैकेंसी है कि कोई कमी नहीं है। फिर देखिए TRE-4 की वैकेंसी आने वाली है, जैसे ही चुनाव होगा सरकार बनेगी TRE-4 की वैकेंसी ना। लेकिन उसमें भी तेजस्वी के जो सपोर्टर्स हैं, वो तेजस्वी जी तो खुद भी कहते हैं कि 5 लाख नौकरी मैंने दिया 17 महीने के सरकार में। सब झांसा तो देना है ही है, बोलना तो है ही है। कौन नहीं बोलेगा? अब देखिए वैकेंसी पे वैकेंसी मिला है। रोजगार क्या सर? रोजगार के बाद तेजस्वी ने उठाया था मुद्दा, रोजगार भी दिए 5 लाख वो दिए हैं, वो दिए तेजस्वी जी दिए। ना उनका रीजन में हुआ, उनका उप मुख्यमंत्री बने तो उनका रीजन मुख्यमंत्री का गिना जाता है कि उप मुख्यमंत्री का गिना जाता है? भाई साहब बताइए तो हमको। विभाग किनका था? शिक्षा विभाग किसके पास था उस टाइम पे? RJD के पास था। अरे राजद के पास था। शिक्षा विभाग आप कह रहे हैं राजद के पास था। मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। मेन सिग्नेचर किसका होता है कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए? सरकार का जो पार्टनर अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते तो क्या ये पॉसिबल था? हमको हाँ या ना में जवाब दीजिए। सुनिए, जो पार्टनर रहता तो आधार अधिकार। अरे सर हम कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। जब तक मेन सिग्नेचर मुख्यमंत्री के ना हो आप कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। तो मुख्यमंत्री बने थे ना वो, उनका रीजन में। आप बताइए भाई साहब, 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी दिए कि नीतीश कुमार दिए? तेजस्वी जी के ऑर्डर से नीतीश कुमार दिए। हाँ, साथ कहिए ना। हाँ। ये अकेले कह रहे हैं कि अकेले तेजस्वी जी दिए? तेजस्वी जी के टोटल किया हुआ काम में और नीतीश कुमार का उस पर केवल साइन हुआ। अच्छा, केवल नीतीश कुमार का? हाँ, अगर माने नीतीश कुमार कुछ करिए नहीं रहे थे? नहीं किसी किए, नहीं किसी किए। ऐसे बात करते हैं जैसे जब अगर जो हम बड़ भाई हैं, अगर बड़ भाई के नाते अगर छोट भाई हमको कोई राय सलाह देता है और उस पर हम अगर हुंकारी नहीं भरेंगे तो मेरा छोट भाई भी पीछे जाएगा। पीछे होगा ना, बैक होगा ना वो। तो इस बार आपको क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? इस बार जो अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव अगुवाई कर रहे हैं और पीछे पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके पीछे पीछे नकल कर रहे हैं। जैसे आपको वृद्धा पेंशन योजना हुआ, उस पर वो कहें कि हम इतना देंगे, बिजली की बात फ्री करने कहे तो उस पर वो फिर नकल किए कि हम इतना करेंगे। बताइए, तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बताइए, जो तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं वो नीतीश कुमार दे रहे हैं? जी नहीं। पहले से कहाँ गए हुए थे? एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नकल हूबहू कॉपी नकल नहीं किए हैं, ठीक है ना। हाँ, उससे बढ़ के ही किए हैं। वो उनकी अपनी योजना है। अपनी योजनाएं हैं, अपना वो उनका पक्ष है, अपना वो फैसला है उनका। वो दिए हैं, रोजगार दिए हैं, कमी नहीं कर रहे हैं। आपको तेजस्वी के वादे पर भरोसा है कि वो आ करके देंगे या फिर अभी जो दे रहा है उस पर भरोसा है? नहीं, अपना अपना मेरे कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। चलिए ठीक है, तो आपके हिसाब से राजद की सरकार आनी उचित रहेगी? हाँ। अच्छा। जब तक राजद की सरकार नहीं आएगी, हम लोग युवाओं जिस तरह से भटक रहे हैं उस तरह से भटकते रहेंगे। जिस तरह से पहले हम लोग ब्राह्मणवादी के पीछे पड़े हुए थे, नहीं, उस तरह से ब्राह्मणवाद की अर्थ नहीं, एक सेकंड, ब्राह्मणवाद की बातें मत कीजिएगा, जातिवाद की बात ही मत कीजिए। इसको अपने दिमाग से निकालिए, तभी भारत विकसित हो पाएगा। आपके मुंह पर कह रहा हूँ, आप किसी भी जाति से आते हो, मुझे नहीं पता और आपको नहीं पता कि मैं कौन सी जाति से आता हूँ, पर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये वाली बातें खत्म कर दीजिए कि ब्राह्मणवाद और ये वाद और वो बात। अगर इस प्रकार से चलिएगा तो लोग कहेंगे कि ब्राह्मणों को दलितों ने भी परेशान किया है। आप मानेंगे इस चीज को? नहीं मानेंगे। दोनों के पास आपस में अपने अपने कॉन्फिडेंस की बातें होती हैं। ये मत कहिए कि ब्राह्मणवाद और ये बात, अब वो जमाना बीत गया है सर। कब निकलेंगे इस सोच से? क्या कह रहे हैं अंकल जी? आप तो पार्टी वार्टी का फोटो भी टांगे हुए हैं, किसको देंगे आशीर्वाद इस बार? जिसका मन बुझाएगा उसका देंगे। फिर भी कौन लग रहा है उचित आपके लिए? और जो समय आएगा ना तभियो बताइए ना, नीतीश ठीक है कि तेजस्वी ठीक है? ना अभी हम नहीं अभी नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम हुआ? किट्टू केसरी। किट्टू केसरी। ईटू केसरी। वोट देते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार किसको देख रहे हैं बिहार में? कौन किसको जानना चाह रहे हैं? आशीर्वाद किसको देंगे? एक ही को वोट दे लिया अभी तक, वो मोदी और अभी इस साल भी हो देवो। इस साल भी मोदी के देवो? क्या है? बिहारी है तो बिहारी के ना देवो। तो माने मोदी को दिया जाएगा वोट। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है?
थोड़ा रोमांचक है बिहार चुनाव में। अलग अलग जगह जाते हैं लोग, अपने अपने हिस्से की राय अलग अलग तरीके से बताते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।